y इक्वल टू 2। ये तो यहां हमें ठीक से देखना है, बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी निश्चित है ये वाली पूरी चीज इस वाली पूरी चीज के बराबर है। बीच में बराबर का चिन्ह ये बता रहा है ये बराबर है इसके, दो चीजें आपस में बराबर हैं। अब हम देखते ये हैं कि इन दो चीजों का जोड़ 2 हो रहा है। इसको हमें समझना है कैसे। मान लेते हैं हमारे बैग में पॉलीथीन में हम 2 किलो सब्जी खरीदते हैं। सब्जी कुल 2 किलो है। टमाटर कितना है, आलू कितना है, क्लियर नहीं। ये आलू हो सकता है, ये टमाटर हो सकता है। इसकी वजन हमें पता नहीं कितना है, इसकी भी वजन का पता नहीं, लेकिन दोनों मिलाकर के 2 केजी हो रहा है। ये हमें ये बता रहा है। ये है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि 2 चीजें आपस में बराबर हैं। कोई समीकरण ये बता रहा होता है कि हमारे पास 2 चीजें हैं वो आपस में बराबर हैं। जो कुछ 2 बराबर होती है हम उससे कहते हैं समानीकरण। जितना इधर है उतना उधर है, समानीकरण। समकरण हो गया, यदि हम 2 चीजें हम बराबर बराबर ले लेते हैं, बराबर कर देते हैं तो समकरण यानी समीकरण ये हो गया हमारा समीकरण। तो साफ नहीं लिखा है इसलिए हम फिर से इसको मिटा रहे हैं और दोबारा लिख रहे हैं x प्लस y इक्वल टू 2। ये क्या बता रहा है, हमारे पास 2 चीजें हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आलू टमाटर भाटा, ये भी कुछ हो सकता है, कोई भी सब्जी हो सकती है। दोनों की मात्राओं का हमें पता नहीं है, ये कितनी है नहीं पता, ये कितनी है नहीं पता, लेकिन दोनों का योग 2 केजी है। ये कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। जब हमें किसी चीज के बारे में वैल्यू पता नहीं होता तो हम कह देते हैं XYZ, यानी कोई कुछ भी हो सकता है, 1 किलो भी, 1 क्विंटल भी। x प्लस वाई इक्वल टू 2, हमें ये पता है इन दोनों का योग 2 के बराबर है। हम जो हमारा जो मैथमेटिक्स है 10th की 10वीं की जो मैथमेटिक्स है उसकी शुरुआत जो होती है, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है बच्चों को समझने के लिए, जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें, इसमें कुल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चनों का जो क्रम है वो वैकल्पिक है। दरअसल चाहिए क्या कि हमें सबसे पहले सबसे सरल क्वेश्चन को उठाएं, पहले हम उसको पढ़ें। जैसे इन 6 क्वेश्चनों में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन है, बाकी इससे भी कठिन आगे पीछे क्रम उनका बिगड़ा हुआ है। हम पहले सबसे आसान देखेंगे फिर क्रम से आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरे मैथमेटिक्स में, हमारी जो 10th की मैथमेटिक्स है उसमें एक और सबसे बड़ा दोष ये है, जो हमारे सिलेबस निर्माण करने वाले जो NCERT के बहुत बड़े बड़े IAS स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, उनके दिमाग में जो भी होता हो हमें नहीं पता। जो हमारा जैसे जैसे हम आगे, ये हमारा जो पहला चैप्टर होता है, ये पहले जो हमारा है ग्राफ का, इसमें हम समीकरणों को ग्राफ में दर्शाएंगे, हमारा पहला अध्याय होता है। ये सबसे डरावना है, तो सरल सरल, कठिन तो कुछ भी नहीं है, ये सबसे डरावना होता है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम निर्माता हैं वो पहला काम ये करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि न बने, पढ़ाई लिखाई से दूर भागें, रुचि उनका ना बने। इसलिए वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको पेश करते हैं, जैसे ग्राफ। अब ग्राफ की शुरुआत कर दिए हैं, ये ग्राफ सबसे देखने में डरावना लगता है। इसके बाद आपकी गणित का जो, फिर इसके बाद जो अगला अध्याय आएगा वर्ग समीकरण। पूरे वर्ष भर 6 महीने आप वर्ग समीकरण ही पढ़ते रहते हो। 8 नंबर का आना है, 10 नंबर का आना है, 6 महीने वर्ग समीकरण निकाल देते हो। और जैसे जैसे हम आगे हमारे अध्याय बढ़ते जाते हैं तो वो सरल होता जाता है। जो सबसे सरल है और जिसमें सबसे ज्यादा अंक आने वो लास्ट में होता है, वहां तक पढ़ते पढ़ते क्लासेस ही बंद हो जाया करती है। सबसे सरल है आपका मेंसुरेशन 10 नंबर का, क्षेत्र नीति सबसे सरल है, बहुत सरल होता है। वर्ग, इसके बाद जो आपका वृत्त का चैप्टर है इसमें, सर्किल का, वो बहुत आसान है। वृत्त, अब उसमें 8 नंबर के आने हैं। वृत्त पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हो, 8-9 महीना और तो परीक्षा आ जाती है, क्लासेस हमारे पूरे नहीं हो पाते।
जो हमारे सरल अध्याय हैं उन तो हम पहुंच नहीं पाते, शुरू में ही झेलते रहते हैं। ग्राफ पढ़ लो, वर्ग समीकरण पढ़ लो, तब तक में जो है तो अब बाद में ये क्लासेस ही पूरी हो जाते हैं। जो आपके आगे की गणित है, जैसे वृत्त की मैंने बात किया, वृत्त में केवल और केवल आर पता हो यानी त्रिज्या पता हो, बस वृत्त में केवल दो समीकरण बनते हैं आपके, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, बस इसी में सब कुछ निकल गया। वर्ग में आता है वो जो है सर्व समकाएं, कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस एंड रेशियो, इतना मजे का इतना अच्छा है। खैर हमने समय बर्बाद किया आपको ये सब कुछ करके, आइए हम इसमें लग जाते हैं और देखते हैं दरअसल इसमें क्या है, हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे। बहुत ईजी, बहुत सरल है, ग्राफ के नाम से हमें डरना नहीं है। ग्राफ से शुरुआत हो रही है, हमारे पॉइंट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें सीधी सी बात है, ये दो चीजें मिलकर के दो बना रही हैं। मान लीजिए x का पता चल गया, मान लीजिए x जो है आपका यदि 1 होता तो जाहिर है यदि 1 किलो है और पूरा 1 किलो 2 किलो होता है तो 1 किलो ही होगा ना, यानी 1 प्लस y बराबर 2। तो निश्चित है यदि 1 किलो है और इसको दोनों को जोड़कर 2 बन रहा है तो ये तो 1 ही होगा, y बराबर 1। ये आता कैसे है, इसको जो तरीका है, ये 1 है, ये 1, इसको यहां पे उठाए, यहां लाए और माइनस कर दिया। दरअसल क्या है कि कोई भी तो ये बराबर जैसे कोई चीजें क्रॉस करती हैं, ये धन जब बराबर को क्रॉस करके उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, धन जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण जाएगा धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। यानी इधर का बराबर के इधर का यानी लेफ्ट का कोई भी आइटम जब उधर जाएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने देख लिया, इसको हमने देखा कि यदि x हमारा 1 हो, यदि पता लग जाए कि x 1 kg है, मान लीजिए कोई सब्जी था, ये दोनों सब्जियां हैं, दोनों मिलाकर 2 किलो हो रहा है, ये 1 kg है यदि, तो दूसरा वाला कितना होगा, ये 1 को हम यहां से हटा दें, हटा दिया और उठाकर यहां की, यदि यहां से ये चल के इधर जाएगा, जब ये बराबर मिलेगा क्रॉस करेगा तो यही इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये इधर का +1 जब चल के इधर जाएगा तो जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया -1। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि x बाई यदि 1 है, यहां हम लिखते जाएंगे, यहां हम एक ग्राफ बना लेते हैं, x y, यदि x 1 है तो y भी 1 होगा, यहां से मुझे पता लग गया। पर कोई गारंटी तो है नहीं, कोई गारंटी तो है नहीं कि x 1 ही है, x तो कुछ भी हो सकता है, x तो 2 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है x 2 हो, तो क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 जो है ना, इस 2 को उठा करके हम यहां से ले जाएंगे, जब यहां पहुंचेगा इसको क्रॉस करेगा तो ये धन जो 2 है, इधर धन था, धन लिखा नहीं जाता, ये धन 2 जाकर इधर जाकर के जब यहां पहुंचेगा तो माइनस हो जाएगा। अरे 1 था 2 था, ये 2 था, यहां 2 था, इसको मैंने उठाकर यहां किया, तो अभी कितना हो जाएगा, 2 तो यहां रहा नहीं, तो y बराबर 2 में 2 निकल गए 0। तो कुल मिलाकर के हमारा अब यहां बन गया, यदि x 2 हो तो y 0 हो जाएगा। लेकिन
आगे बढ़ते हैं फिर से। x का मान यदि 3 हुआ, x का मान तो 3 भी हो सकता है, पता ही नहीं है, 0 भी हो सकता है। तो चलो पहले 0 ही देख लेते हैं, पहले 0 ही देख लो, कुछ भी कर सरल बढ़ ज्यादा रहेगा। x बराबर 0 भी तो हो सकता है, तो यहां हम x का मान 0 लिख देंगे, धन लिख देंगे, y का y, 2 का 2। अब हम इस 0 को उठाकर इधर लाएंगे, ये इधर आया, इधर पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो -0 हो गया, ये +0 था ना, -0 हो गया। तो इस बार y इक्वल टू 2 - 0 यानी 2। x का मान यदि 0 हो तो y का मान क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से यहां आपने देखा, जगह के अभाव से मिटाना पड़ रहा है, या आप देख रहे हैं, आपने भी देखा कि जब हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 1 मिलता है, x का मान हम 2 लिखते हैं जब, तो y का मान 0 मिलता है। और जब हम x का मान 0 कर देते हैं, जो हमें शुरू में करना चाहिए था, नहीं किए, तो x का मान 0 तो y का मान 2 हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि x और y में एक रिलेशन है, जब हम x का मान बदलते हैं दूसरा अपने आप बदल जाता है। इस तरीके से हमें 3 वैल्यू मिल गई। अब इन 3 वैल्यूओं को जो यहां लिखी हुई है, आइए हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं।